आयो ऐसे नहीं पड़ती है। Sorry? You should have not told in front of all of them, na. Okay. हेलो एवरीवन। हेलो सुचिता जी। पायल दी बहुत प्रिटी लग रही है फोटो में। मुझे भी वापस चेक करना पड़ेगा, मैं तो अभी ट्यूशन से आप चेक करो आपका हाथ का स्टाइल, फेस का स्टाइल। आप एक बार आज फोटो देखना दोबारा, मस्त एकदम, बहुत खूबसूरत। देखो दोनों ही देखो, दो भेजी है। गुड आफ्टरनून। Only one picture. नहीं, एक फोटो में लिखा हुआ है। Yes, पायल जी, you're looking very nice. Thank you. Very nice. Even जो एक बारी वो उन्होंने डाली थी पिक्चर फेसबुक पे, मृणाल जी ने डाली थी। Even that of you're looking so nice. मृणाल ने कौन सी डाली? I don't know. जयपुर में तो इतने पिक्चर्स थे। एक ही पिक्चर थी जिसमें वो प्रिया जी भी थी। She was in front. She was wearing a short skirt. She was looking amazing. When Mrinal was in Calcutta, that guy was the model of our group. He's called. Okay. अच्छा, one जिसमें triangle बना हुआ है and she's in the middle. Yes. Mid kind of thing. Okay. बहुत अच्छी थी. Very nice. All of you were looking so good. When we are with friends, इतना enjoy करते हैं ना, अपने आप सब अच्छा लगता है। I know. True. Agree. Very nice. Till now we have seen you in passport size only, Payal di. Yes, actually, मेरे को भी realize तब हुआ जब मैंने online बच्चों का tuition start था, and when I actually met them in person after the thing was over, I was like, oh God, मेरे को तो लग रहे थे थोड़े बड़े हैं। When I met them in person, मुझे सब बच्चे tiny लग रहे हैं। God, कितना difference। उसमें सिर्फ इतना फेस दिखता है तो लगता है बच्चे मस्ट बी लिटिल 5-year-old I know, but मेरे को लगा था हाई फाइव में बड़े होंगे। But when I met them in person, they were so small face, small structure. It makes lot of difference. ऐसे जो देखते हैं और रियल में जो देखते हैं, so that is there. Yeah. So I think friends के साथ सबको एक बार outing जरूर करना चाहिए. You become so young. True. I know. If you're feeling a little low and feeling bad, like I've grown kitna old and all, if you have that kind of feeling, go out with friends and chill. Yeah, it's a amazing feeling. Yes. उस समय एज ही भूल जाते हैं। हाँ जी। 100%. नहीं समझ आ रहे नेहा जी क्या? मैं बोल रही हूँ गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून। आज मिक्की है, so she has left. Then the session tomorrow. Yeah. So सबने पानी पिया, हेल्थ का वो प्रैक्टिस किया, like charging the water and then make it a point every time do that. It's very important. मतलब पानी तो मतलब miracle है। Always think of it, water, glorious water, like magic spell. तो वो जरूर करना चाहिए। और कल जैसे आज सिंस मैं आ गई हूँ, होपोनोपोनो का सबने वीडियो देखा? Have seen? Yes. Yes. तो समझ में आया? गंगावती जी आपको पूछना था, समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल समझ। थैंक यू। हाँ, तो कुछ भी अगर हम लोग को खुद के लिए चाहिए, एनी एरियाज, और किसी और के लिए चाहिए, देन ऑल्सो बोलते हैं आप कर सकते हैं। बट इट्स नॉट दैट इजी किसी और के लिए करना। इनको कौन किसने डिस्कवर किया, कहाँ से आया? मैंने वो वीडियो नहीं देखा, उसने बताया है क्या डॉक्टर? नहीं, उसमें नहीं बताया किसने किया है, डिस्कवर किसने किया नहीं, वो डॉक्टर का नाम आया था ना गंगावती आंटी, डॉक्टर सम डॉक्टर ह्यूलेन हवाईन है। उन्होंने some criminal, like very dangerous criminal, जिनके बारे में वो उनसे बिना मिले ही उन्होंने ट्रीटमेंट किया, just by doing this therapy using the Ho'oponopono. Yeah. It's like Ho'oponopono. बट वो उन्होंने एक चीज और बोल रही थी ना कि इसका अगर ठीक से नहीं करो तो ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है।
What is that like? ऑपोजिट ऐसा कुछ नहीं होता है, हम मैं तो उसको पढ़ी भी नहीं सुनी भी नहीं, मतलब इट विल नॉट बी इफेक्टिव इनफ, दैट्स ऑल। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो भी चीज हमारे अभी तक हम लोग वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इज हैपनिंग यू नो इनसाइड अस, हमारे थॉट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। लेकिन होपोनोपोनो में क्या होता है, आपके सर्कमस्टांसेस एंड सराउंडिंग में भी जो हो रहा है ना, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट आल्सो, taking that in mind, and then we are saying I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you, right? जैसे मेरा अगर बाल के लिए है तो मैं बाल को टच करूंगी, लाइक अभी तक मैंने कभी इतना ग्रेटिट्यूड शायद नहीं दिया, तो लाइक आई एम सॉरी फॉर आई नेवर टुक केयर ऑफ यू, प्लीज फॉरगिव मी, एंड उसके बाद थैंक यू और फिर अंदर में सोचना है फॉर मेकिंग मी लुक सो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई आई एम बीइंग सो थैंकफुल टू यू, यू नो, थैंक यू, एंड देन लाइक आई लव यू। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस एक मंत्रा की तरह आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, और विदाउट एनी फीलिंग्स बोल रहे हैं, इट वोंट बी इफेक्टिव। हाँ, हम लोग को बहुत ही मतलब उसको फील करके इमेजिन करके क्यों सॉरी बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, जब बहुत अच्छे थे, आप जब बहुत अच्छे थे मेरे सर पे, मैं उस समय इतना ध्यान इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मतलब ये आप अपने मन में सोच रहे हो, व्हाई आर यू सॉरी, रीजन के साथ, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वैसे धीरे धीरे मतलब बहुत फीलिंग्स के साथ बार बार बोलना है, देयर इज नो काउंटिंग, जितनी बार आप बोल सकते हो उतना अच्छा। तो ऐसे अगर कोई रिलेशनशिप के लिए है तो भी इंटेंशन सेट करके, अगर वो पास में है तो कभी आप उनको टच करके भी या बिना टच के भी, मतलब दिमाग में आपके जैसे वो हैं, एंड देन वी आर सेइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मतलब जो भी हो रहा है उन सबका आई एम सॉरी फॉर, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हुआ मेरे कारण हुआ, मेरा थॉट प्रोसेस है ना, मैं ऐसा सोची उसके लिए आई एम सॉरी। किसी के लिए हम लोग गलत बुरी भावना सोचते हैं तो आई एम सॉरी फॉर थिंकिंग दैट वे, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड उसके बाद थैंक यू फॉर व्हाटएवर यू हैव डन फॉर मी, थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी, एंड देन आई लव यू, फिर हम लोग बहुत सारा उनको प्यार दे रहे हैं, देन ओनली इट स्टार्ट्स वर्किंग। जैसे अगर हेल्थ ये हो गया हमारा हेयर के लिए, अगर नी के लिए है तो नी में आप हाथ रखिए वहां पे और उनको जैसे बोलिए आई एम सॉरी, जब आप बहुत अच्छा चल रहे थे, मतलब तब मैंने आपका इतना ध्यान नहीं दिया इंपॉर्टेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और अब हम लोग उसको बोलते हैं थैंक यू एंड देन आई लव। तो इम्पोर्टेंस समझ में आया हर एक लाइन का। तो बोलते हैं दीज आर लाइक मैजिकल मंत्र चांटिंग। पहले भी जो हमारे जो वो चांटिंग्स होते थे ना, जैसे ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, इन सब का साइंटिफिक असर है, इफेक्ट है, जो हम पहले पता नहीं था, अब तो वेस्टर्न कल्चर है ऑल्सो एक्सेप्टेड इट नो कि इतना इनका पावर है। तो उन लोग ने भी ये सब चांटिंग करने से क्या होता है, बिकॉज सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं भी एक एनर्जी हूँ, आप भी एक एनर्जी हो, हम सब एक एनर्जी हूँ, इट इज वी आर ऑल कनेक्टेड विथ एनर्जी जो इधर से उधर फ्लो कर रही है। तो अगर हम जो दे रहे हैं नेगेटिव, वो किसी और में भी जा रहा है, सब हमारे एनवायरमेंट में वैसे ही अफेक्ट कर रहे हैं, ऑल आर एनर्जी। तो ये मंत्रा से क्या होता है, हमारे अंदर से वो पॉजिटिव ऑरा एनर्जी पॉजिटिव निकलती है, जो सामने वाले तक पहुंचती है, जहां हम टच करते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं वहां तक पहुंचती है, एंड देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग। तो ये जो डॉक्टर ह्यू लैन था, जैसे बिला जी ने वर्षा जी बता रही थी, वो हवाई में वहां पे एक मेंटल असाइलम था, जहाँ पे मतलब बहुत ही अग्रेसिव, जिनका मेंटल स्टेबल ही नहीं था, मेंटालिटी मतलब जो लोग थे वहां पे स्टेबिलिटी नहीं था, बहुत ही वायलेंट थे, इतने क्रिमिनल वायलेंट थे, वैसे उनको वहां रखते थे। इनफैक्ट जो भी वर्कर बोलते हैं वहां जाते थे, ज्यादा दिन टिक नहीं पाते थे कि कब कौन कहाँ से अटैक कर देगा, लोग डर डर के जाते थे, कोई ट्रीट ही नहीं करना चाहता था, जो थेरेपिस्ट जाता था भाग जाता था वहां से, इतने डेंजरस थे वो। डॉक्टर ह्यू लैन को पता चला, तो वो जहां थे बिना उनके पास गए, उनका फाइल निकाला, उनके एक एक को पढ़ा। तो अब दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही हैज प्रैक्टिस सो मच, उनका इतना बिलीव स्ट्रॉन्ग था। वो फाइल जब पढ़े उनके साथ जो हुआ, तो उन्होंने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन लोग ने किया कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो एक तरह से वो अपने आप को इतना पॉजिटिव वो कर रहे थे और उनके बारे में सोच रहे थे, उनके लाइफ, और उन लोग ने जो किया कि वो उनको अफेक्ट किया। इस तरह से वो सारे एक एक करके ठीक होते चले गए। इट इज दैट पावरफुल। वो बोलते गए एक एक करके।
So this is like Ho'oponopono. पर ये है कि शिद्दत दी आई वांटेड टू आस्क, जैसे उस वीडियो में जो देखा था तो इट वाज लाइक 15 मिनट्स कंटिन्यूअस यू नीड टू डू इट. सो इज इट लाइक कि 15 मिनट्स तक वो रेगुलर बोलते ही जाना है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. देखिए अलग अलग वीडियोस में ना अलग अलग चीज बताएंगे. ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ आई नो, वहां से उन्होंने तो रोज किया उसको. अब आप चाहे, इसका कोई काउंटिंग नहीं है, आप जितना कर सकते हो. जब आपका इंटेंशन हो, आप अभी 15 मिनट्स फ्री हो, कीप डूइंग, कीप चांटिंग. नो, तो इज इट लाइक कि जैसे कल आपने जो 369 के बारे में बताया था, या हाँ 369 is for like 21 days or 33 days or 45 days. So नहीं, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है. आप जब तक चाहो, आपको लगता है सामने वाला से जब तक आपका ठीक नहीं हुआ आप तब तक करते जाइए. okay, thank you दी. थैंक यू. इट कैन बी यूज इन एनी एरिया. मनी एरिया को लेके आपको वो इंटेंशन अपने दिमाग में रखना है किसके लिए आप कर रहे हो. जैसे हम लोग वो करते हैं ना, महामृत्युंजय जाप, ओम हाँ, दैट इज लाइक किसी पर्सन को लेके इंटेंशन रख के हम लोग करते हैं ना, तो जिनके लिए कर रहे हैं वैसे. इट इज लाइक दैट. ये वहां के कल्चर से वैसे आया है. इट इज वेरी इफेक्टिव. हम लोग के गायत्री मंत्र और इन सब में भी उतना ही पावर है. हम लोग का ऑरा को, अंदर की पॉजिटिविटी को वो पूरा चेंज करता है. So that's how powerful it is. But the thing is, मीनिंग नहीं समझते हैं, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो करते नहीं है. क्या आप लोग के पास है? जैसे मेरे पास एक है जो मैं इलेक्ट्रिक वाला है ना, जिसको ऑन कर दो चांटिंग चलते हैं. मेरे पास यस, YouTube में भी अवेलेबल है पायल जी. YouTube में भी चला सकते हैं. एलेक्सा है तो उसमें भी चांटिंग लगा सकते हो. तो मंदिर वाला एरिया, आपका किचन में इम्पोर्टेंट है. वहां रोज खाना बन रहा है जो हम लोग खा रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी जाती है ना, इट इज लाइक वंडरफुल. यू कैन प्ले दोज थिंग्स. तो हम लोग का घर का ऑरा, हमारा खुद का ऑरा, आप बिलीव नहीं करोगे इतना अच्छा हो जाएगा. होम वगैरह क्यों करते हैं हम लोग? हम लोग तो अपने काउ शेड में लगा रखे हैं उसको, गायत्री मंत्र का उसको काउ शेड में लगा रखे कि हम लोग की गाय सुनती रहती है, वहां पे चलता है. Oh, you have a cow shed also. How nice. We have 6 cows. 6 cows. Wow. आप कहाँ रहते हो इमा जी? कटक में. Okay, that's nice. Right. तो हम लोग ऐसे कहीं भी इसको चला सकते हैं. हम लोग का इसमें भी उतना ही पावरफुल है. बट ये होपोनोपोनो हैज रियली वर्क. उन्होंने फिर उसको बहुत ज्यादा, सब कोई हवाईयन वहां से आया डॉक्टर थे, वो डॉक्टर ह्यू लैन. आप लोग चाहे तो गूगल कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं. इट इज लाइक माइंड ब्लोइंग. कोई इतना बिलीव ही नहीं कर रहा था कि इट इज नॉट लॉजिकल. यहाँ बैठे बैठे किसी और को दिस इज समथिंग लाइक रेकी एंड ऑल, यहाँ बैठे बैठे किसी को हील कर रहे हैं. बट वो उतना, हम लोग में भी फिर उतना पावर होना चाहिए है, खुद इतने पॉजिटिव होना चाहिए. तो अभी खुद पे पहले करें. खुद का ऑरा को हम लोग को बहुत स्वच्छ करना है, बहुत ही मतलब प्योर करना है. उसके बाद हम लोग किसी और के लिए भी कर सकते हैं. उतना पावर खुद में तो आए पहले. So ये आप लोग कर सकते हैं. This was all about Ho'oponopono and forgiveness. तो वैसे भी करते रहना चाहिए. तो ऐसे भी चांट करेंगे तो ये बहुत अच्छा. Payal, is it this therapy is only for some? Hello, can you hear me? हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है. Yes, कि मेरा ब्रेक हो रहा है. Clear to us. That's right. Now is it clear? हाँ, ये आप रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो. एनी एरिया. Is it like I wanted to only for healing purpose? Like you wanted to only नहीं, आप रिलेशनशिप मेंड करना है उसके लिए भी कर सकते हैं. Okay. Okay. Thank you. Yeah. तो हर एक के लिए है ये. हर बार हम लोग दिन में जब खाली हो 10 मिनट कोई भी इंटेंशन किन के लिए करना है, और फिर उसके साथ अपने हेल्थ को लेके, जैसे मैंने बताया ना, हेयर को, नी को, बैक को, कोई भी एरिया है वहां पे लेके, इट विल वर्क एज मिरेकल. अपने पर पहले ट्राई करिए, करते हैं, देखते हैं, उसके बाद सी द चेंज इन यू. उसके बाद हम लोग किसी और के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई. और किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग होपोनोपोनो? डॉक्टर ह्यू, HEWLEN, ह्यूलेन. इसके पहले भी एक बहुत नाम है,
लेकिन वो हवाईन नाम मेरे को नहीं समझ में आया, इकेना हो करके ऐसे कुछ है, बट ह्यू लेन करने से भी आ जाए। एंड इन 2 to 3 years टाइम आई थिंक उन्होंने सबको क्योर कर दिया था, जहाँ लोग डरते थे जाने के लिए, अब वो सब क्योर हो चुके हैं। कितने बोलते हैं थेरेपिस्ट लोग वहां से भाग गए हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट लोग वहां गए थे, दे ऑल रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, कोई भी क्योर नहीं कर पाया था उनको, इतने अग्रेसिव थे हम लोग। दैट इज ऑल अबाउट होपोनोपोनो, अगर हम लोग अभी भी करना चाहेंगे, लेकिन हाँ ये नहीं जैसे मैंने बोला ना बस राम 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 वैसे करता के बिना फीलिंग के, बिना कोई एनर्जी के, देन इट विल नॉट वर्क, राइट। हम लोग को बहुत ही फीलिंग्स के साथ बोलना आई एम सॉरी। इसका एक तो सॉन्ग भी है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन यूट्यूब, आई एम सॉरी प्लीज थैंक यू एंड आई लव यू, तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं। इट इज वेरी सूदिंग, बट इंटेंशन रखना है और उनके बारे में कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है फर्स्ट कि आई एम सॉरी। हर चीज में यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो हमारे सराउंडिंग में, यहाँ तक तो उन्होंने ये भी बोला था डॉक्टर ह्यूलेन में कि अगर हमारा मनी एरिया में है तो मतलब जो इकोनॉमी डाउन है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, उन सब के लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। उसके बाद इंटेंशन रख के बोलना आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड देन आई लव। इंटरेस्टिंग ना, कितना कुछ समझ में आता है। 369 बहुत इस वर्ल्ड में आने के बाद पता है कितना कुछ है जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। सॉरी यस ज्योति जी, I have to say it in I have to say it in the order which you have mentioned right now. नहीं नहीं इट्स लाइक हाँ उन्होंने ये भी बोला था कोई भी ऑर्डर में बोलिए, बट जनरली क्या होता है ना, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मैंने जो सुना कि पहले हम लोग माफी मांगेंगे ना कि आई एम सॉरी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, प्लीज फॉरगिव मी, और उसके बाद फिर अच्छा लगता है कि सामने वाला फॉरगिव कर दिया, अब आपने जो दिया उन सब के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, लाइक थैंक यू, एंड देन इन द एंड आफ्टर ग्रेटिट्यूड तो प्यार आता है ना, देन आई से आई लव। सो दिस इज लाइक द बेस्ट ऑर्डर, लेकिन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। नहीं ये ऑर्डर सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है समझ में। हाँ बहुत जन थैंक यू पहले आई लव यू बोल के फिर लास्ट में भी थैंक यू बोलते हैं, बट अगर आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड देन आई लव यू। जैसे मैं होपनो रोज करती हूँ एवरी डे सिंगल डे फ्रॉम मैजिक बुक से, जिससे मालूम पड़ा है मुझे। हाँ हाँ डूइंग इट एवरी डे। वेरी गुड। तो आपने कुछ मतलब कब से कर रहे हो? मतलब 1 month हो गया, तो एक रिलेशनशिप के लिए करती हूँ। हाँ. तो एक सैटिस्फैक्शन लगता है कि नहीं ठीक है, जो हो रहा है जो होगा अच्छा ही होगा, राइट। इस तरह सैटिस्फैक्शन एक मिल रहा है। पहले एक चिंता सी रहती थी क्या होगा क्या होगा। तो अगर जो भी हो रहा है उसके लिए पहले हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड मी, यू नो एक्सेप्ट करना, मतलब हाँ. जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट बहुत जरूरी है। हाँ मतलब एक रिलैक्सेशन आ गया माइंड में, मन में, ठीक है। गुड, देन यू विल सी द चेंज। 1 month हुआ है ना, थैंक कीप यू। डूइंग देन यू विल सी हाँ, द हाँ. चेंज। And it's very effective, Dee. Thank you. Sometimes it works within minutes and sometimes it takes 2 to 4 days. मतलब how much belief we just give it to. अच्छा आपने भी ट्राई किया है? Yeah, मतलब it really works। और जैसे ज्योति ने कहा कि मतलब पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है, इफेक्ट हो चाहे नहीं हो, बट दैट टाइम वी आर सो रिलैक्स ना, करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। राइट। हाँ तो उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि बीच में कुछ और सोच रहे हैं या कोई कुछ बोल दिया, यू नो, इट शुड बी लाइक अपना टाइम बता दीजिए कि अभी मुझे आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो काम करते करते भी करना शुरू करते हैं ना, दैट टाइम आल्सो वी फील वेरी रिलैक्स, जो थोड़ा सा टेंशन रहता है दिमाग में वो रिलीज हो जाता है। तो इट्स लाइक हम लोग के जो चैंटिंग्स होते हैं ना उसी की तरह आप ओम नमः, यू नो, अपने माइंड को इतना बिजी कर लो कि माइंड के पास टाइम नहीं है किसी और को क्रिटिसाइज करने का, कुछ और मतलब दैट टाइम वी आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ना, कि वी द फॉल्ट वाज फ्रॉम आवर साइड ओनली, तो अपने आप दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। सो एवरीथिंग लुक्स फाइन देन, वेरी गुड। तो और भी सबको ये स्टार्ट। थैंक यू। गंगा जी आपको कुछ और पूछना है? नहीं बस ठीक है ना, कल से करूंगी ट्राई, अपने नी पे ट्राई करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल अपने, हाँ बिल्कुल एकदम नी से स्टार्ट करिए, अपने हेल्थ से स्टार्ट करिए। हाँ हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले राजन सर भी बोलते हैं मनी से पहले, वेल्थ से पहले भी हेल्थ है।
सारा फर्स्ट ड्रीम शुड बी ऑफ आवर हेल्थ. हेल्थ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. हेल्थ, देन वेल्थ, फिर रिलेशनशिप, करियर, सब आ जाते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट बिकॉज फिर हम लोग का फिनिश नहीं हो पाएगा. हु वुड लाइक टू रीड टुडे? आज कौन पढ़ना चाहेगा? I can read. ऋतु जी. हाँ, अब तो सिर्फ 3 दिन बचा है जिनको पढ़ना है. यू नो 3 days में विल बी डन. मैक्सिमम 4, नहीं तो 3. कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था ना, feel love, your love affects the water of the 100 trillion cells in our body. आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे how to use the power of love for perfect health. बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए. How to use the power of love for perfect health. Where there is the greatest love, there are always miracles. Nilla Gather, 1873 to 1947, Pulitzer Prize winning novelist. To receive the health you want and love, you must give love. In the face of any sickness, give good feelings about health because only love brings perfect health. You cannot give bad feelings about sickness and receive health. If you hate or fear a disease, कुछ वॉइस ब्रेक कर रहा है कि मेरा कर रहा है? Can everyone hear properly? Yes, Dee. Yes, yes. Yes, clear है. All right. Dee, please change the page now. हाँ, तो मेरे को तो एक्चुअली सुना ही नहीं दिया. You cannot give bad feelings. एक बार यहाँ से पढ़ लेना. you cannot give bad feelings about sickness and receive health. If you hate or fear a disease, you will be giving out bad feelings, and disease can never go away through bad feelings. When you give thoughts and feelings of what you want, your cells receive the full force of health. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cell reduces. It doesn't matter if you feel bad about a subject that has nothing to do with your health. When you feel bad, you reduce the force of health to your body. But when you feel love for anything, for a sunny day, new house, friend, or promotion, your body receives the full force of health. Yeah. तो जहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, मिरेकल हमें वही देखने को मिलता है. वहीं पे मिरेकल होगा भी और हमारे साथ, और हमें देखने भी मिलेगा. अगर हमें अच्छा हेल्थ चाहिए तो हमें वहां पे उस एरिया को, उस ऑर्गन को प्यार देना ही होगा. कहीं भी अगर हम लोग इन फेस ऑफ एनी सिकनेस, अगर हम लोग को सर में दर्द है, गिव गुड फीलिंग्स अबाउट द हेल्थ बिकॉज ओनली लव ब्रिंग्स परफेक्ट हेल्थ. लेकिन किसी कारण से आप बोलेंगे सर में दर्द है, उसके लिए अच्छी फीलिंग कैसे आएगी उस समय? तो क्योंकि सर में इतना दर्द है, यू कांट हैव गुड फीलिंग्स. तो बाकी जो एरिया या बाकी जो ऑर्गन बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहा है ना, हम लोग उसको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं. सो इफ यू हेट और फियर अ डिजीज, यू विल बी गिविंग आउट बैड फीलिंग. मुझे नफरत है इस सर दर्द से, मुझे नफरत है इस मेरे नी पेन से, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? नफरत दे रहे हैं, हेट्रेड दे रहे हैं. उससे हम कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, उसको ठीक कर ही नहीं पाएंगे, वो हमारे चिपक जाएगा, यू नो, बिकॉज हम लोग उसको इतनी एनर्जी, इतनी पावर दे रहे हैं कि वो हमसे चिपक के बैठ जाएगा. और अब वही हम लोग, इफ यू गिव थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ व्हाट यू वांट, जो हमें चाहिए, तो हमारे सेल को ना वही इंफॉर्मेशन मिलता है एंड वो लव एंड प्यार मिलता है, तो वो वहां पे अपने आप फोर्स ऑफ लव वर्क करना स्टार्ट कर जाता है. और वहीं अगर हम लोग नेगेटिव थॉट ऑफ फीलिंग्स देते हैं कि ओ गॉड, हमेशा मेरे साथ पीरियड्स में ये जो पेन है ना, आई जस्ट हेट इट, नो, ये जो हेट्रेड है ना, ये हमको नहीं करना चाहिए. वो और ज्यादा एम्पलीफाई होता है, मतलब मैग्नीफाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. So the force of health to your cells reduces. It doesn't matter if you feel bad about a subject that has nothing to do with your health. अच्छा, ये तो देखिए और भी बहुत अच्छा चीज बता रहा है. When you feel bad, you reduce the force of health to your body. मतलब खाली हेल्थ से रिलेटेड ही नहीं है, अगर कोई रिलेशनशिप के एरिया में या मनी के एरिया में या किसी और चीज में भी अगर हमें बैड फीलिंग्स या थॉट दे रहे हैं, इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. ये तो होता ही है ना, टेंशन जो हम लोग स्ट्रेस लेते हैं किसी और कारण से है, लेकिन हमारा सबसे पहले कौन अफेक्ट होता है? हमारा खुद का हेल्थ अफेक्ट होता है. सो वैसे सेल्स को वो अपने आप अफेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन लोग सिर्फ वो कैच करते हैं जो हम लोग उनको कमांड दे रहे हैं. बैड फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी दे रहे हैं, वो वैसे वर्क करना स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन यू फील लव फॉर एनीथिंग,
चाहे वो छोटी से छोटी चीज के लिए कि आज मॉर्निंग कितना अच्छा था, जैसे मैंने जो फोटो भेजा सनराइज, आई लव टुडे मॉर्निंग, मतलब बहुत ही अच्छा था सीन। सो अगर उसके लिए भी, एक फ्रेंड के लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग है, कोई भी चीज के लिए, आपके बच्चों के लिए, सो योर बॉडी रिसीव्स द फुल फोर्स ऑफ हेल्थ। मतलब वो सेल्स जो होते हैं ना, उनको समझ में आ जाए, उनको मिलता है कि वाह, गुड वाइब्रेशन, अपने आप गुड एनर्जी जाती है उनके पास, एंड दे स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंगली। यस, Gratitude is the great multiplier. So say thank you for your health every single day. All the money in the world cannot buy health because it is a gift from life. And so more than anything else, be grateful for your health. It's the best health insurance you can ever take because gratitude is the assurance of health. या सो देखिए, ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर, पहले भी चैप्टर्स में आया है। सो इट इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। से थैंक यू फॉर योर हेल्थ एवरी सिंगल डे। ये नहीं कि आज बोल दिया ठीक हो गया फिर छोड़ दिए, क्योंकि हेल्थ को एंजॉय तो हम लोग जब से बॉर्न हुए तब से कर रहे हैं, तो थैंक यू में कंजूसी क्यों? वो भी तो हम लोग को हर दिन ही करना चाहिए ना। एवरी डे वी आर यूजिंग our 5 sense organs and every day we are using all our organs, every moment in fact, पर हम लोग थैंक यू में बहुत कंजूसी करते हैं, वो हम लोग ग्रेटिट्यूड देते ही नहीं है। So all the money in the world cannot buy health. जितना भी कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे दे तो भी हम लोग हेल्थ को अगर कभी हो जाता है ना ब्रेक डाउन, तो वो बाय नहीं कर सकते। यू नो, हेल्थ इज such precious wealth because it is a gift from life, and more than anything else be grateful for your health. अगर कोई पोर्शन या कोई अंग हमारा ठीक से काम नहीं भी कर रहा है अभी, then also अगर बाकी भी काम कर रहे हैं ना, तो we should be grateful for those areas. आज मैं अगर अच्छे से देख पा रही हूँ, अगर हो सकता है ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन बाकी मैं सुन तो पा रही हूँ, मैं टेस्ट तो कर पा रही हूँ, मैं स्मेल कर पा रही हूँ, उसी के लिए अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे ना, तो पता चलेगा हमारा आईसाइट भी अच्छा होने लग गया। एंड इट हैज हैपेंड। इट्स द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। तो कल कौन कौन इंश्योरेंस की बात कर रहा था ना, सो ग्रेटिट्यूड से हम लोग को यही इंश्योरेंस है हमारे लिए। सो वी कैन एवर टेक बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज द एश्योरेंस ऑफ हेल्थ। मतलब गारंटी देता है। आजकल के टाइम में तो कोई भी गारंटी नहीं देता है, बट मैजिक बुक में भी रौंडा बन ने कितने जगह गारंटी दिया है कि ग्रेटिट्यूड से ये होगा ही होगा, गारंटीड है। पर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड करते हैं, छोड़ देते हैं, करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं इट इज नॉट अफेक्टिंग मी, इट्स ऑल फॉल्स, इट्स ऑल फेक। द थिंग इज हम ही लोग उतना नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर हमें वो अश्योरेंस गारंटी चाहिए तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है ग्रेटिट्यूड का एवरी डे। हाँ जी। Be grateful for your body instead of finding fault with it. Every time you have a thought of something you don't like about your body, remember that the water inside your body is receiving your feelings. Instead, say thank you with all your heart for what you do like about your body and ignore the things you don't like. Love draws forth love. Saint Teresa of Avila, 1515 to 1582, nun, mystic and writer. हाँ, सो कौन कौन है, हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं, होते कितने जन सोचते हैं मेरी नाक थोड़ी ऐसी होती तो अच्छा होता, मेरा आंख थोड़ा ऐसे होता, थोड़ा हाइट ज्यादा होती तो अच्छा होता, मैं जरा स्लिम होती तो अच्छा होता। अच्छा, जिसके बहुत ही स्मूथ लस्ट्रस हेयर है, उनको लगता है, स्ट्रेट हेयर है, उनको लगता है थोड़ा कर्ल होता तो अच्छा होता, जिसके कर्ली हेयर है उनको लगता है थोड़ा स्ट्रेट होता तो अच्छा होता। तो अभी सोचिए कौन कौन अपने आप को रोज बोलते हैं। जितना उसके अलावा भी बहुत कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक चीज अच्छी नहीं है तो काश मेरा नोज थोड़ा सा और शार्प होता, तो हम लोग इसके लिए कंप्लेन करते हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद इट। जब भी हम अगर ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार काश मेरा कम्प्लेक्शन थोड़ा, मेरे भी था, मैं भी सोचती थी काश थोड़ा सा कम्प्लेक्शन और बेटर होता, अच्छा होता, ऐसा होता, तो रिमेंबर द वाटर इनसाइड आवर बॉडी इज रिसीविंग आवर फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स दे रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स। सो इंस्टेड से थैंक यू विद ऑल योर हार्ट फॉर व्हाट यू डू लाइक अबाउट योर बॉडी। अब से हम लोग क्या बात करेंगे, जो चीज हमें अच्छा लगता है हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। बट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा बन गया है हम लोग का कि जो चीज पसंद नहीं है ना, हम लोग सबसे पहले उसकी बातें करते हैं, उसको छोड़ के बहुत सी दुनिया में चीजें जो हमें बहुत पसंद है। देखिए अभी जैसे हम लोग व्हाट आई लव टू डू जब बनाने गए तो कितना सोच सोच के बनाने गए ना, फिर पता चला था कितना कुछ पसंद करते हैं, और वही बोल दो क्या पसंद नहीं है, फट 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 निकल जाएगा, ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। खाने में क्या पसंद नहीं है, बाकी हाँ अच्छा बनाओ सब ठीक है, पता नहीं सभी कुछ अच्छा है, लेकिन पसंद नहीं है बहुत क्लियरली निकलता है। तो वैसे ही लुक्स में भी होता है, अगर हम लोग हर दिन ये सोचते हैं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, उसको छोड़ के हमें और बहुत अच्छा है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, हमारा मन कितना अच्छा है, हमारे थॉट प्रोसेस कितने अच्छे हैं, वो भी तो है ना। बोलते हैं ना सूरत नहीं सीरत देखो,
वो भी बहुत अच्छा है, क्या हम लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं? एंड इग्नोर द थिंग्स यू डोंट लाइक। हाँ, ऐसा होता है, ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स व्हिच वी डोंट लाइक, लेकिन इसको इग्नोर करके अब से सिर्फ वही देखेंगे, ओ वाओ, सो व्हाट इफ आई डोंट हैव अ ग्रेट हाइट बट आई लुक सो गुड, मैं इतना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, यू नो पीपल यू नो जस्ट लव कमिंग टू मी। एंड कितना पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो है ना, जो लंबे हैं उनको बैठने में सीट वगैरह छोटी हो तो उनके टांगे इतनी लंबी होती है, अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, हम लोग नाटे वाले लोग आराम से बैठ जाते हैं है ना, कहीं भी फिट इन हो जाते हैं। I have seen this problem. My daughter is like very tall. She is 5'6", and Priya and some of my friends. तो उनके पैर इतने लंबे होते हैं कि गाड़ी में भी उनको इतना जगह चाहिए होता है सामने। हम लोग कुछ तो अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है हम लोग जो शॉर्ट वाले हैं कहीं भी फिट हो जाते हैं, सबसे आगे रहते हैं। So we always you know look good in front. So there are so many things we should love about ourselves. So love draws forth love. अगर हम लोग प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा और हर जगह से हमारे में अच्छा ही दिखेगा। लोगों को जैसा हम दिखाएंगे ना वैसा ही लोग को भी दिखने लगेगा। Yes. Before you eat food or drink water, look at what you are about to eat or drink and feel love and gratitude. Make sure your conversations are positive when you are sitting down to a meal. Blessing food gives love and gratitude for food. As you bless food, you change the structure of the water in the food and its effect on your body. Blessing water with love and gratitude does the same thing. Your positive feelings of love can change the structure of water in everything to use the power. So use the power. Now, अब कौन-कौन टीवी देखते हुए खाता है या न्यूज़ सुनते हुए खाता है? ये तो हमारे मैजिक बुक में भी आया था। This is so vital. और कौन-कौन वो क्या है, क्राइम पेट्रोल और एक क्या है इस टाइप के? CID. Oh my God. हाँ, ठीक बोली। ये सब देखते हुए कौन खाता है? Never ever do that. And you know, आजकल कौन देखता होगा? हाँ? आजकल दीदी कौन देखता होगा ये सब? अरे बहुत जन फैन है इन सब के। अरे बोलते बहुत No, actually अब after doing magic book I've stopped, like मैंने मेरे लिए तो stop किया था। Not every time I used to see, but sometimes like जब leisurely बैठ के खाना खा रहे हो तो ऐसे कि अकेले हो। But now after realizing it, I've just told my kids also, no, when you're eating food, you're just concentrating on food, what you're eating. So we टीवी देखते खाते तो पता ही नहीं क्या मुंह में चला गया। कोई बाद में पूछेगा ना how was the food, हाँ पता नहीं, बाद में सोचते हैं अच्छा ही होगा, बोल तो देते हैं उस समय शर्म के मारे हाँ अच्छा था, पर रियलाइज ही नहीं है क्या खाया भाई, वो तो ध्यान तो वहां था। You don't know what we have eaten. और वही आप देखिए टीवी बंद करके खाइए तो हम लोग को समझ में आएगा what are we eating. You know, and we can be so grateful कि आज मुझे ये खाने को मिला, wow. You know, at that time we can bless. जो prayer का जो ये ritual है, it is so important. जो हम लोग इंडियन कल्चर में धीरे धीरे छूटते जा रहा है, लेकिन हमारे बड़ों को देखेंगे, they always pray, and हम लोग सोचते थे ये सब सिर्फ बड़ों का और पंडित जी लोग का ही काम, why are they doing this? But इनका importance अब समझ में आ रहा है. So it is so important, वापस से inculcate करते हैं ये habit. You know, before eating, let us bless our food also. Before putting it inside our mouth. Love and gratitude for food. अगर आपने आज चाय भी मस्त पी ना, उसके बाद भी हम लोग को बोलना है वाह क्या चाय था, आज तो एकदम चुस्ती आ गई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू कि मुझे आज ये चाय मिला, इतना मतलब यू नो एनर्जाइज किया, मुझे कितना अच्छा लगा। छोटी से छोटी इस खाने की चीज के लिए एक टॉफी भी, एक माउथ फ्रेशनर भी डालेंगे तो वाह मेरा माउथ एकदम फ्रेशन अप हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, यू नो उसको अच्छे से फील करिए। हर एक चीज के लिए थैंक यू, वॉट एवर वी पुट इनसाइड आवर माउथ, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमारे अंदर जा रहे हैं और जिस थॉट प्रोसेस के साथ वो अंदर जा रहा है ना, वो वैसे ही वर्क करता है हमारे अंदर। So blessing water with love and gratitude does the same thing as with food, जो हम लोग water के बारे में पढ़ चुके हैं। Our positive feeling of love can change the structure of water. आपने वो वीडियो देखा होगा ना इसमें जिसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो राइस वाटर एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया था। So use this power of love. You know, ये हमेशा हम लोग को एक रिचुअल कस्टम बना लेना चाहिए, खाने पीने से पहले एनर्जाइज करके खाना है पीना है। टीवी देखते हुए नहीं, अगर कुछ अच्छा सुन रहे हैं चैंटिंग वगैरह, तब यू नो वही खाना, सिंपल खाना ऑफ मंदिर का कितना अच्छा लगता है। दैट खिचड़ी जो हम लोग के यहाँ पे पूजा से मिलता है, आप वहां मंदिर का खाइए, इतना अच्छा लगता है। वही सिंपल खाना घर में बनाते हैं शायद नहीं अच्छा लगता, क्यों? क्योंकि वहां का जो ऑरा होता है ना, वो होता है वहां की अमृत। कुछ भी ले लीजिए, इसका डिफरेंट टेस्ट होता है जिस तरह से कोई बना रहा है। आज पहले क्यों बोलते थे घर की लेडीज को कुक करना चाहिए, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा सोच के या बुरा समझ के ऐसे नहीं बनाते हैं। अब तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
तो अभी भी अगर आपके यहाँ पे कोई अगर कुक भी कुक कर रहा है ना, इसीलिए बोलते हैं उस समय उनको मत डांटिए, कोई नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट उस समय उस पर्सन को मत दीजिए जो खाना बना रहा है, राइट। उस समय मतलब वहां का एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छा रखना है। आपको जो बोलना है आप चाहे बाद में बोलिएगा, एटलीस्ट जब वो खाना बना रहा होता है तब नहीं। लेकिन क्या होता है, कुक लोग की भी पर्सनल लाइफ है, राइट। वो हो सकता है बहुत स्ट्रेस और टेंशन में हो अपनी फैमिली को लेके, और वो कुक कर रहा है टेंशन के साथ, तो क्या हो रही है, वही एनर्जी वाइब्स उसमें जा रही है। इसीलिए खुद के मुंह में डालने से पहले हम लोग उस खाना को ब्लेसिंग और एनर्जाइज कर लेते हैं थ्रू ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स, राइट। एंड देन वी शुड पुट इट इन अ बाउल, क्योंकि पता नहीं कौन किस थॉट प्रोसेस के साथ, जैसे मनी का था किसके किस भावना के साथ आया है पता नहीं, तो वैसे खाना भी कौन किस भावना से बना रहा है पता नहीं। तो इसीलिए खाने से पहले बोलते हैं प्रे करना चाहिए एंड ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, एंड तभी हमें खाना चाहिए। सो इट इज सो वेरी वाइटल। हाँ, तो अब से वो टीवी देखो तो अच्छा हंसी मजाक वाला देखो तो अलग बात है, लेकिन ये सब चीज न्यूज वगैरह देख के ये सब हमें अपने अंदर नहीं डालना चाहिए। या किसी से झगड़ा हुआ, उस समय गुस्से में होता है ना, इरिटेट हुए में और बस खाना खा लिए, डोंट गल्प इट डाउन, वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करिए, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, अच्छा बारे में सोचिए, अच्छा गाना लगा लीजिए जो आपके लिए सूदिंग और अच्छा है, एंड देन हाँ, रोने वाला गाना मत लगाइएगा, नहीं तो वो भी वैसे ही जाएगा मोर सैड और वैसे ही हो जाए। वैसा गाना भी मत लगाइएगा, अच्छा गाना लगाइएगा which makes you feel good. हाँ, yes जी. Give love and gratitude and use their power while receiving any medical treatment. If you can imagine being well, you can feel being well, and if you can feel it, you can receive it. To see your health improve, all you have to do is give love more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health. हाँ, तो देखिए पहले भी टिपिंग स्केल के बारे में पढ़े थे। 51% ऑफ द डे में अगर हम लोग अगर पॉजिटिव रहते हैं, देन सोच लीजिए हम लोग ने जंग जीत ली है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ को लेके भी है, 51% ऑफ द टाइम भी अगर हम लोग पॉजिटिव रहते हैं तो सिकनेस टू हेल्थ वो भी हम लोग को मिल जाता है। अगर हम बीमार होके भी, एक तो है कोई जिनको आप देखेंगे थोड़ा सा भी कुछ होता है उसमें वो इतना गाते हैं, हाय मैं तो बीमार हो गई, हाय मैं तो बीमार हो गई, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो गया है, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को और बीमारी कर रहे हैं, नथिंग एल्स, बिकॉज दैट पर्सन इज फीलिंग बैड अबाउट द सिकनेस ऑल्सो। और कोई जन को आप देखेंगे थोड़े से भी नहीं, सब ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा, दे आर सो पॉजिटिव, कि कुछ है ही नहीं, इट्स ओके। तो इफ यू कैन इमेजिन बीइंग फील वेल एंड यू कैन फील बीइंग वेल, सो यहाँ बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फील बीइंग वेल कि मैं एकदम अच्छी हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, एंड इफ यू कैन फील इट यू कैन रिसीव इट। तो वो हम अपने देखेंगे 2 दिन में हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। और कितने जन का पता है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। अभी तो इस कोरोना टाइम में कितने जन देखे हैं, कोई जन आप देखिए तुरंत ठीक हो गए, 14 डेज क्वारंटीन थे बट नथिंग हैज हैपेंड टू देम। और कोई जन को आप देखिए एकदम सीरियस हो गए। So it has nothing to do with कि क्योंकि उनका एज फैक्टर है, क्योंकि विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू आर फीलिंग एट दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वो 10 दिन 1 हफ्ता ना डर के बिताते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो ये मेरा और ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया तो मुझे फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं कैसे रहूंगा, वो अपने आप को और बीमार कर ले रहे हैं। सो दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स, तो इसीलिए वो और बीमार हो जाते हैं और वो सीरियस हो जाते हैं। और जिन्होंने कहा कि हाँ कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं है, अभी ठीक हो जाऊंगी, वाओ क्वारंटीन टाइम मुझे तो लगा सबको एंजॉय करना चाहिए। 14 days do whatever you wish to, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, अपने रूम में बैठो, देखते रहो अपना मजे से and enjoy those 14 days holiday, right? तो वैसा अगर कोई फील करता है, आप देखिए उन बोलते हैं मेरे को खाली क्वारंटीन थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, तो why? ऐसा तो कुछ है नहीं, सेम एज सेम फैक्टर्स, एवरीथिंग, कंडीशंस आर सेम, लेकिन कोई ले पाया कोई नहीं ले पाया, वो सब हमारे फीलिंग्स पे है, हमारे थॉट प्रोसेस पे है, हमारे वेल बीइंग पे है। हाउ आर वी थिंकिंग एट दैट टाइम, right? Because I also know मेरे cousin में है 2 brothers, both of them got COVID and both of them were hospitalized. डॉक्टर ने एक को बोला, छोटे वाले के लिए बोला ये इसका थोड़ा सीरियस है, एंड बड़े वाले के लिए बोला ये रिकवर कर जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब आई एम सॉरी टू से, द यंगर वन जिसको सीरियस बोला वो रिकवर करके घर भी आ गया, एंड द एल्डर वन कुड नॉट सर्वाइव, एंड यंग एज, he was 35 I think, 35-40, and the elder one could not survive and everyone was shocked कि वो तो सीरियस ही नहीं था, बट वो बहुत डर गया, वो बहुत डरता था, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे घर वालों को बुला दो, मुझे कुछ हो गया। तो ही कुड नॉट, उनका विल पावर भी नहीं था, उनका वो थॉट प्रोसेस फीलिंग वैसी थी, एंड ही कुड नॉट टेक इट। एंड द यंगर वन बीइंग सीरियस, देन आल्सो ही केम बैक होम हेल एंड हार्टी, नाउ ही इज। सो इट इज ऑल लाइक हम कैसा लेते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं ना
कि क्यों बोलते हैं मिलने मत दीजिए, बोलते हैं ना पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है, बट वो ऑल्सो भी देर आर सम हम लोग के जो फैमिली में ही देखेंगे बहुत जन ऐसे होते हैं, एक जन तो आके और कैसे हो गया, तुम कैसे टाइम निकालोगी, एक को तो इतना डरा देते हैं, यही सब बातें करते हैं, सच में बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। और एक जन है जो आके बोलते हैं कि भाई अरे क्या तुम्हारा मन था क्या वेकेशन का, जो तुम हॉस्पिटल में आ गई है, चलो हो गई, होटल में आ गई हो क्या, अपना सर्विस सेवा करा रही हो, चलो यहाँ से। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो ऐसे लोगों को तो मतलब पास में ले जाना ही नहीं देना चाहिए पेशेंट के पास, जो इतना नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो वो और बीमार हो जाते हैं। बल्कि उनको ही जाने देना चाहिए जो थोड़ा हंसी मजाक करे और उनके वैसा पॉजिटिव वाइब्स दे कि वो पेशेंट भी ठीक हो जाए। So this is, there is a difference, how you feel and give those vibes to other people. Yeah. When having your eyesight checked or blood pressure checked, or if you are having a general checkup, receiving results from tests or anything concerning your health, it is very important that you are feeling good during it and while receiving the results in order to receive a good outcome. By the law of attraction, the outcome of the checkup or tests must match the frequency you are on. So to bring the good outcome you want, you must be on the frequency to receive it. Life does not happen the other way around. The outcome of situation. Sorry. Thank you. कोई अनम्यूट हो गया है, मेघा जी। हाँ. The outcome of every situation in your life will always match your frequency, because that is the law of attraction. To get yourself onto a good feeling frequency about a test, imagine the outcome you want and feel that you have already received that outcome. Every possible outcome can happen, but you must be on a good feeling frequency to receive good outcomes. Possibilities and miracles means the same thing. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर हमको अगर आईसाइट चेक कराना है या अपना बीपी चेक कराना है या जनरल चेकअप के लिए आप जा रहे हो, तो रिसीविंग रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्ट और एनीथिंग कंसर्निंग योर हेल्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या कोई और भी आप टेस्ट करा रहे हो, तो हमेशा हमें कैसा फील करना है, जो हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं उसका जो रेंज चाहते हैं उसी के बारे में सोचेंगे और इमेजिन करेंगे। ये हम लोग ने अपने ड्रीम लिस्ट में भी लिखा है ना, ड्रीम्स में भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, जो हम लोग को चाहिए उसके बारे में सोचेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फीलिंग गुड ड्यूरिंग इट एंड व्हाइल रिसीविंग द रिजल्ट। क्यों? क्योंकि जो रिसीव करने की जो हाई लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, लव, जो हाई लेवल का अबव द लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। अगर वो उससे मैच नहीं किया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही वर्क करता है। आउटकम ऑफ द चेकअप और टेस्ट मस्ट मैच द फ्रीक्वेंसी यू आर ऑन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं चाहती हूँ वो, लेकिन अंदर से बिलो द लाइन की फीलिंग है, डर की, अगर वो पॉजिटिव आया तो, अगर वो पॉजिटिव आया तो वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे, तो वो हमारा रिजल्ट वो वैसा ही आएगा जो हम अंदर से सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम डर रहे हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी उससे मैच करनी चाहिए जो हम चाहते हैं, लव, खुशी वाली, हैप्पीनेस वाली, कि यस मेरा नेगेटिव आ गया, उसमें कोई डाउट और फियर नहीं होना चाहिए। Then only it will work in our favor. So life does not happen the other way around. ये नहीं कि हाय रे मेरा नेगेटिव आ गया क्योंकि मुझे पता था जिंदगी मेरे साथ इतना ही बुरा करेगी, मेरा तो लकी खराब, वो नहीं है। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। It happens the other way around. हम जो सोच रहे हैं वैसे हमें लाइफ प्रेजेंट कर रही है। Imagine and feel having the health you want in your body. If you want to restore your eyesight, give love for perfect vision and imagine having it. Give love for perfect hearing and imagine having it. Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ and imagine having it, and be utterly grateful for everything you do have. Your body will change into whatever you want, but it can only do it through feelings of love and gratitude. सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, इमेजिन, फील एंड रिसीव, ये 3 स्टेप्स है विच इज वेरी वाइटल हर एरिया में। यहाँ पे भी देखिए, इमेजिन, फील, और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, रिसीव। सो इमेजिन एंड फील हैविंग द हेल्थ। अगर आपका कोई परफेक्ट वेट है, राइट, तो उसको ही हमें इमेजिन करना है और फील करना है कि वो पुरानी जीन्स है, आपको वो लग रहा है कि मैं उसमें फिट हो जाऊं, या कोई ऐसा ड्रेस है
जो आप आइडियल वेट गेन कर लोगे तब आप पहनोगे। इसीलिए बोलते हैं हमेशा ये विजन बोर्ड काम आता है इसमें, उसको क्योंकि इमेजिन करने में इजी होता है। अपने आप को वो चीज को इमेजिन करिए, उसको फील करिए, और बस वैसे ही हम लोग फीलिंग्स देंगे तो वो हम अचीव कर ही लेंगे। तो ऐसा ही अगर आपका जैसे नी का है तो इमेजिन क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड अप एंड डाउन, बैठ रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैम्पोलिन में जंप कर रहे हैं। इसको हम लोग को इमेजिन करना है, फीलिंग के साथ फील किया कि मैं बहुत खुश हो रहे हैं आप लोग और उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, तो वो हमें मिल जाएगा। गिव लव फॉर परफेक्ट हियरिंग, कान का कुछ है तो भी, वेट के लिए कुछ है, अगर किसी का बीपी का कुछ है तो हर एक कोई भी डायबिटीज का कुछ है, इमेजिन हैविंग इट। उसका कोई रेंज होता है ना डायबिटीज का भी, बीपी का भी, तो उसी परफेक्ट जो आइडियल है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। जैसे आप रिपोर्ट को आप चाहिए तो उसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, उसको आजकल तो एडिट करके वो भी हो जाता है, उसको निकाल लीजिए जो आप चाहते हैं आइडियल, उसका निकाल के बार बार उसको देखिए एंड फील करिए कि वाओ मुझे मिल गया है। इमेजिन हैविंग इट, योर बॉडी विल चेंज इनटू व्हाटएवर वी वांट, एंड इट कैन ओनली डू इट थ्रू फीलिंग्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। छोड़ के इसका कुछ होगा ही नहीं, किसी और चीज से होगा नहीं, कोई दवा काम नहीं करेगी, बट ओनली लव एंड ग्रेटिट्यूड। यस। When a young fit woman was told she had a rare heart disease, her life crumbled around her. She suddenly felt weak and fragile. Her future, a normal, healthy life, had disappeared with the prognosis. She was terrified of leaving her two young daughters motherless. But this woman decided she was going to do everything she could to heal her heart. She refused to entertain any negative thoughts about her heart. She placed her right hand on her heart every day and imagined her strong, healthy heart. Every morning when she woke, she gave the deepest thanks for her strong, healthy heart. She imagined the cardiologist telling her that she was cured. She did these things every day for 4 months, and when her cardiologist checked her heart 4 months later, they were dumbfounded. They checked and rechecked the old test against the new test, because the new test showed that the woman's heart was perfectly strong and healthy. Wow. सोचिए, तो 4 months तक उन्होंने रोज किया, रोज 4 months तक उन्होंने अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के उन्होंने रोज उसको थैंक्स किया। शी इमेजिन द कार्डियोलॉजिस्ट टेलिंग हर दैट शी वाज क्योर। तो अगर किसी को अपने डॉक्टर के पास जाना है और डर रहे हैं कि पता नहीं वो क्या बोलेगा, ऐसा नहीं सोचना। जो हम चाहते हैं कि वो बोलने वाला है कि अरे वाह आप तो एकदम परफेक्ट हो, आप एकदम हेल्दी हो गए हो, आपको अब कुछ दवाई लेने की जरूरत नहीं है, यही सोचना है, यही इमेजिन करना है। और उसके चेम्बर में एंटर करने से पहले, मतलब घर से ही आपको ये सब स्टार्ट कर देना है। एंड रीचेक, तो आप देखिए उन्होंने कितना, उनको एंटरटेन ही नहीं किया। नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ना, जब हार्ट का बात आता है किसी का भी तो आदमी के नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अगर आप वैसा कंट्रोल नहीं भी कर पा रहे, उन्होंने एंटरटेन किया, तो जो पार्ट्स अच्छे चल रहे हैं ना, हम लोग उनके लिए लेके ग्रेटिट्यूड और थैंक यू करने लग जाएंगे कि मेरा लिवर, मेरा किडनी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, माय हैंड्स, लेग्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, इन सब ये कितना अच्छा चल रहा है। एक एक को लेके थैंक यू करना स्टार्ट कर दीजिए। जब अगल बगल के लोग, जैसे बोलते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही अगर अगल बगल के सारे लोग हमारे पास पॉजिटिव हो ना, तो वो एक इंसान जल्दी से नेगेटिव हो नहीं पाता है, वो टिक ही नहीं पाएगा वहां से, है ना, उसको सब भगा देंगे। वैसे ही है कि अगर हम लोग बाकी सब ऑर्गन्स को इतना लव, प्यार, ग्रेटिट्यूड देंगे ना, तो वो अपने आप हील होने लगता है, वो भी चेंज हो जाता है। बोलते हैं ना संगत का असर जिसको बोलते हैं, वो भी इतना पॉजिटिव और अच्छा और हेल्दी हो जाता है। सो दैट इज व्हाई अगर उसका आपको उस ऑर्गन को लेके आपकी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, थॉट्स, फीलिंग्स नहीं आ रही है, start giving love and gratitude to other parts of your body. Yeah. This woman lived according to love's law of attraction. She did not own the prognosis of a diseased heart in her mind, but she gave love for a healthy heart, and she owned a healthy heart instead. If you are facing any kind of illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Don't hate an illness either, because this is giving negativity to it. Instead, give love to health, own health, and make it yours. Yeah. So अगर हम जैसे हम लोग ने अभी तो बहुत सारे फॉरवर्ड्स आए हैं, I am diabetic. It is like positive, मतलब वो affirm कर रहे हैं, affirmation से I am diabetic, तो वो हमसे चिपक जाएगा। मैं तो डायबिटिक हूँ, तो वो हमारे पास और आएगा। ऐसा कभी नहीं बोलना, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। ऐसा मतलब जो बोलते हैं ना, इफ यू आर फेसिंग, आप हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए, है ना। सो डू योर बेस्ट नॉट टू ओन इट। ओन इट मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये मेरा है। आई एम डायबिटिक मतलब क्या हुआ, मेरा ही है वो। तो ऐसा नहीं बोलना है विथ योर थॉट्स एंड वर्ड्स। डोंट हेट एन इलनेस इधर।
कोई बीमारी भी लग गई है तो उसको उतना हेट नहीं करना है, ये क्यों मेरे को कोविड हुआ, क्यों आया मुझे, मैं क्यों सफर कर रही हूँ, ऐसे करके हेटरेट भी नहीं देना है उसको, क्योंकि हम लोग उसको उतना ही पावरफुल कर रहे हैं और वो हमारे पास उतना ही अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग उस फ्रीक्वेंसी में आ गए, राइट? सो वी हैव टू चेंज आवर फ्रीक्वेंसी. डू नॉट मेक योर do not own it up, do not make your own these health issues. और जैसे हम लोग, जैसे यूट्रस का याद है जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स वगैरह आए थे, हम लोग क्या होते हैं ना, आई हेट इट, जब ये टाइम आता है, आई ये यूट्रस को बाहर निकाल दो क्यों ये होता है एवरी मंथ का? तो इसीलिए देखिए वो परसिस्ट करता जाता है, द मोर वी रेजिस्ट द मोर इज परसिस्ट इन आवर लाइफ. तो वो हमेशा वो हमसे चिपक जाता है, ये जाता ही नहीं. कितने जन का सुने ही होंगे कि यंग टीनेजर से जो स्टार्ट हुआ है अभी तक पेन, बीच में तो मेरी मदर लोग किसी बोले फर्स्ट चाइल्ड होगा ना उसके बाद ये पेन चला जाएगा, पर कितनी बार वो जाता भी नहीं है, वो तो भैया कैरी ऑन होता ही जा रहा है. तो रियलाइज किए, क्योंकि हम लोग बहुत पूरे जब से वो आया तब से हम लोग कर्ज ही करते जा रहे हैं यूट्रस को, उसके लिए बुरा ही बोलते जा रहे हैं. ऐसे लगता है मुझे घूमने क्यों बनाया, इसे तो अच्छा लड़का बना देते, कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं झेलना पड़ता एवरी मंथ का. दैट इज सो रॉन्ग, राइट? तो अब से इसीलिए मैं तो उसके बाद से अपने यूट्रस को मैंने जैसे बताया था, हाथ रख के रोज उसको थैंक यू बोलती हूँ कि अरे मैं वुमेन हूँ तो कितने तरह के ड्रेसेस पहन सकती हूँ, कितना स्टाइल कर सकती हूँ. मेन लोगों में तो क्या, एक पैंट शर्ट पहन लिया, कुर्ता पजामा पहन लिया, हो गया खत्म है ना? तो हम लोग कितने स्टाइलिंग कर सकते हैं, कितना अच्छे लग सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस. ओ वाओ, आई एम सो ग्लैड टू बी अ वुमन. तो उसको लेके हम लोग को बहुत यूट्रस को ग्रेटिट्यूड देना है और प्यार देना है, देन वी कैन सी द चेंज. अभी तक सोचिए कितने सालों से हम लोग उनके लिए बुरा बोलते आए हैं, कर्ज करते आए हैं, तो अभी तो हाफ, मोर देन हाफ जैसे लग रहा है चला गया. तो लेट अस चेंज आवर थॉट प्रोसेस, ताकि फ्यूचर में भी हम लोग कोई प्रॉब्लम फेस ना करें. यस. Keep your mind as much as you can from dwelling on your ailment. Think of strength and power and you will draw it to you. Think of health and you get it. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. Every moment you feel love for your health, the force of love is eliminating any negativity in your body. If you find it difficult to feel good about your health, all that matters is that you feel love for anything. So surround yourself with everything you love and use those things to feel as good as you can. Use everything you can in the outside world so that you feel love. Watch movies that make you laugh and feel good, not movies that make you feel tense or sad. Listen to music that makes you feel good. Get people to tell you jokes that make you laugh or have them tell you funny stories about their most embarrassing moments. You know the things you love. You know your favorite things. You know what makes you happy. So draw on them all and feel as good as you can. Use the creation process. Use the keys to power. Remember, it only takes giving love and good feelings a minimum of 51% of the time to reach the tipping point and change everything. Right. तो देखिए यहाँ पे only 51% of the time बोल रहा है, but we'll try to do it, at least 70%. तब जाके 51 में आएगा. ये हम लोग का टेंडेंसी ऐसा है. तो let us do it at least 70% of the time या 100% of the time. Every moment you feel love for your health. और इसके बाद keep your mind as much as you can from dwelling on your ailment. अपने बीमारी के बारे में ज्यादा ना सोचे, उस पर dwell ना करें, मतलब उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचे. Think of strength and power and you will draw it to you. जो हम चाहते हैं कि मुझ में और कितनी शक्तियां हैं जो जिससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, उनके बारे में सोचिए. Think of good health and you will get it whatever you want. तो हमें यही करना है. Use everything you can in the outside world so that you feel love. जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मूड शिफ्टर्स की बात, जो हमारे मूड्स को लिफ्ट करता है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो बीमारी की बातें, कितने दिन फोन करके घर में एक माहौल हो जाता है, सब कोई जैसे कोविड के बारे में बात कर रहे हैं. So don't talk about it. Don't watch news and all. Watch movies that make you laugh. कपिल शर्मा शो देखिए या कोई कॉमेडी मूवी देखिए. और ट्रैजिक मूवी क्या है वो, कितने ट्रैजिक मूवीज है, प्लीज वैसा रोना धोना वाला मूवी ना देखे. क्योंकि क्या होता है जब हम लोग वो देखते हैं तो आप देखिए, देखने के बाद भी क्या होता है हमारे दिमाग में उसका असर रहता है. हम वैसा ही सोचने लगते हैं, हाँ सच में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, हाँ मैं भी वही अबला नारी बेचारी, विक्टिम कार्ड हम लोग प्ले करने लगते हैं. तो वो नेचुरल है, वैसा ही हम लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि इतना हम लोग को मूवीज बहुत अफेक्ट करता है. समथिंग लाइक बागबान देखते देखते पता नहीं कितने आंसू ढुलाए होंगे, रोए होंगे और ऐसा सोचे होंगे, और लगता है कि ऐसे बेटे होते हैं, ऐसे ये होते हैं, क्योंकि हम लोग उनको इतना पावर दे रहे हैं. ऐसा सोच सोच के पता चलेगा हमारे घर में ही वो बागबान होने लग गया.
तो हम लोग को नहीं चाहिए वो बागवान स्टोरी इन आवर लाइफ। नहीं, मेरे यहाँ ऑलमोस्ट तारक मेहता ही चलता रहता है। मेरे यहाँ ऑलमोस्ट तारक मेहता ही चलता रहता है। ग्रेट ग्रेट नेहा। तो बस हंसो और हंसाओ और सबके साथ मजे में रहो, तो पूरा माहौल ही वैसा रहेगा और जिंदगी भी वैसी बन जाएगी। सो गेट पीपल टू टेल यू जोक्स दैट मेक यू लाफ। जो बेकार बेकार फॉरवर्ड करते हैं उससे अच्छा कोई जोक फॉरवर्ड करो ना, तो सामने वाला भी हंसे और हम भी हंसे, सबके लाइफ में खुशियां फैलाएं तो हमारे लाइफ में खुशियां आएगी, राइट। सो फनी स्टोरीज अबाउट द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, जो अच्छी बातें ये गॉसिप करके कि आपको पता है उसके साथ क्या हुआ, उसको क्या हुआ, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सामने वाले को बुरा लगेगा, थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व भी नहीं है। Whatever we are saying, it is happening, it will happen with us also. So what is the point of telling that story? तो किसी और के बारे में हम लोग को बातें ही नहीं करना, बल्कि अच्छी बातें, आज मैंने ये देखा, पता है उसमें ये हुआ, फनी मोमेंट, फनी शेयरिंग। हम लोग जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जयपुर में जो मस्ती की है उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बहुत फोटोज पिक्चर्स देखते हैं, सो यू फील गुड। पहले के कोई ट्रिप के पिक्चर्स निकाल लीजिए जिसको देख के बहुत अच्छा मेमोरीज रिवाइव हो जाता है, और देख के पढ़ के फिर उसके बारे में बात करते हैं, और पता है हम लोग वो किए थे और पता है कैसे हुआ था। लेकिन देखिए ट्रिप में कभी कभी ना अच्छी बातें भी नहीं होती है, वो वाला रिवाइव मत करिएगा, उसके बारे में बात मत करिए, क्योंकि जनरल टेंडेंसी होता है और वो भी याद है, वो याद मत करिएगा। जो अच्छी बातें हुई सिर्फ हम लोग उसी को याद करेंगे। सो यू नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी। गाना सुनना, जैसे किसी ने बोला संतोषी जी को, आई थिंक गार्डनिंग करना, जो चीज अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन उस बीमारी के बारे में मत सोचिए। गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इन समथिंग एंड यूज। हम लोग बहुत कुछ सीखे, कितना प्ले सीखे, है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, डोंट गेट इनटू हाउ, और कितने तरह के गेम्स इन्होंने बताया है, उसको वैसा सोचिए, उसको वैसा सोचिए। क्रिएशन प्रोसेस, कीज टू पावर में कितना था, कीज टू पावर, कीज टू लव एंड वो सब, ग्रेटिट्यूड, सब सोचिए। जिस चीज में खुशी मिलती है वही करिए और गुड फीलिंग्स दीजिए। या मिनिमम 51% यहाँ बोल रहे हैं, बट आई वुड से 70% ऑफ द टाइम, यस। If you want to help somebody who is ill, you can use the creation process and imagine and feel full health being restored to them. Although you cannot override what another person is giving to the law of attraction, your power can help them rise to a frequency where they can receive health. हाँ, क्रिएशन प्रोसेस याद है? क्रिएशन का वो स्टेप्स क्या था उसमें? इमेजिन, फील एंड रिसीव। सेम, तो वही इमेजिन, फील एंड रिसीव। तो अगर कोई हमारे फैमिली में या नेबर्स में अगर कोई बीमार है, तो बीमारी की बातें ना करके हमें, अब वो जो सोच रहे हैं, देखो वो अगर वो फियर में है, डर में है, तो उनके साथ वो होगा। लेकिन सोचिए अगर वो अभी डर डर के अपनी सोच रहे हैं बीमारी के बारे में, हम लोग उसको फोन करते हैं और हम लोग अच्छी बातें करते हैं, तो क्या होता है, उनको भी अपने फ्रीक्वेंसी में हम लोग ला सकते हैं, राइट। तो उनका वो चेंज हो सकता है। सो यू कैन नॉट ओवरराइड व्हाट अनदर पर्सन इज गिविंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो जो सोच रहे हैं हमारे साथ वही होगा। एवरीवन इज लाइक इंडिविजुअल, सबका अपना कर्मा चल रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो हमारे साथ होगा ही होगा, तो वो जो सोच रहे हैं उनके साथ होगा ही। लेकिन हमारा पावर कहीं ना कहीं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग राइज कर सकते हैं, उनको कॉल करके, उनको बात करके। यहाँ से जैसे मैजिक वॉन्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या आया, वो मैजिक वॉन्ड जो हम लोग यहाँ बैठ के देते हैं। हमारे पास जो ग्रेटिट्यूड का पावर है, हम कहीं ना कहीं उनको वो एनर्जी भेज सकते हैं। सो उनका कहीं ना कहीं उनको असर करेगा एंड दे कैन रिसीव गुड हेल्थ। Yes. Beauty comes from love. As love grows in you, beauty grows too. For love is the beauty of the soul. Saint Augustine of Hippo, 354 to 430, theologian and bishop. हाँ, so as love grows in you, जैसे हमारे अंदर हम और लवालब कर लेंगे, अपने आप को प्यार से भरते जाएंगे, वो बढ़ते जाएगा। हमारे देखेंगे ऊपर हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारे में कैसे ग्लो आ गए। जब लोग प्यार में होते हैं तो कैसे ग्लो आ जाए। अरे एंगेजमेंट होते ही तो सच में, ये तो मेरे को अभी याद आया, एंगेजमेंट होते ही कैसे लोगों के फेस से ग्लो आ जाता है ना जैसे एंगेज होते हैं एंड बस वो ग्लो अपने आप दिखने लगता है। फॉर लव इज द ब्यूटी ऑफ द सोल, क्योंकि वो प्यार से एकदम प्यार में डूबे रहते हैं, उनके बारे में ही सोच रहे हैं, उनके बारे में ही कर रहे हैं। बोले इसका तो ग्लो ही अलग हो। शादी के पहले का ग्लो देखो हमेशा अलग रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या पीरियड चल रहा होता है, मैं तो नाम भी भूल गई। कोर्टशिप पीरियड, राइट। तो वो कोर्टशिप पीरियड चल रहा होता है ना, और वो शादी के पहले तक कितना अच्छा ग्लो रहता है फेस में, क्योंकि यार अभी तो पीरियड याद करके ही ग्लो आ रहा है। हाँ, अरे ना तो अच्छा, ये तो ये याद आ गया। तुमको जब भी ऐसा अच्छा फील करना हो ना, कोर्टशिप पीरियड का याद करना अपने आप। आप फेस को देख के कोर्टशिप पीरियड का याद करना, ग्लो आ जाएगा राइट।
So see, एक तो याद आ गया. So write it down. These are like one of your another, mood shifters. तो उसके बारे में. No, I remember yours. Yes. You start feeling young disturb. again, you start loving again. वो सब जब याद आ जाता है ना, अच्छा फील होता है बहुत. तो उस समय का ग्लो क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग प्यार में कुछ अलग से एक्स्ट्रा थोड़े कुछ कर रहे होते हैं. वो अंदर से जो प्यार 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 इतना रहता है ना किसी के लिए, वो हमारे फेस पे वो रेडिएट करता है, उसी का वो ग्लो होता है. तो ये कोई जो डव और संतूर, ये साबुन वाबुन कुछ नहीं करता है. ऐड आता है ना, डव लगाओ, संतूर लगाओ, nothing will help, only the love. Yes. Beauty comes from the force of love. Unlimited beauty is available to you through love, but the problem is that most people find fault and criticize their body more than they appreciate it. Look at your faults. Being unhappy about anything about your body does not bring beauty to you. All it brings is more faults and more unhappiness. Exactly. So unlimited beauty is available to you through love. सिर्फ प्यार से हम लोग कितने अच्छे लगने लगे, सुंदर लगने लगे. But the problem is most people find fault. तो ना एक चीज अच्छी नहीं है बोले ना, जैसे कि मेरी वो नाक अच्छी नहीं है, या बाल अच्छी नहीं है, या हाइट अच्छी नहीं है, या हाथ अच्छे नहीं है, तो वो एक उसको को लेके हम लोग पकड़ के रखते हैं, उसी के बारे में इतना सोचते हैं, काश 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 काश. तो वो आता ही नहीं है. उसके बाद लगता है कि अब तो रिंकल्स आ जाएंगे 40 के बाद. ये भी तो एक होता है ना, पहले से सोच के बैठ जाते हैं. अरे कितनी जन का देखो आजकल तो एज ही नहीं पता चलता है. अब मैंने वो जो ग्रुप में शेयर किया है ना, उसमें देयर वाज वन छाया जी के, जहां हम लोग मिलने गए थे, उनकी जो डॉटर की फ्रेंड है, उनका बेटा 22 ईयर ओल्ड, जैसे आप लोग का भी है, पूनम जी वगैरह भी, मुझे तो लगते ही नहीं है इतने एज है. 22 ईयर ओल्ड एंड शी वाज लुकिंग सो प्रिटी. उसका स्किन वाज सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू. मतलब आई कुड नॉट टेक माय आईज ऑफ हर. शी वाज सो ब्यूटीफुल. मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि शी हैड अ 22 ईयर ओल्ड सन. इतनी प्रिटी थी. तो मतलब इट इज ऑल इनसाइड अस, हम खुद ही सोच लेते हैं, हम इस एज के हो गए हैं, अब तो ये कॉमन एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, तो वो दिखने लगता है, वो आने लगता है. नहीं एक्सेप्ट करना है. आज से हम लोग सब 20 से 25 के बीच में ही है बस. वी विल ऑल डिफाइन आवर एज. नो वी आर. तो जैसा जिस एज के बाद, as old as my daughter. why not? मैं अभी रिसेंटली आई वेंट विद माय डॉटर टू फोरम मॉल में, वहां पे लॉन्ड्री का उसमें बोली कि अरे गिव कंपटीशन टू योर डॉटर, व्हाई यू थिंक ही वाज शोइंग मी समथिंग. मुझे लगा था मेरे एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ही वाज लाइक आर यू क्रेजी, गिव कंपटीशन टू योर डॉटर, व्हाई यू थिंक दैट वे. तो मुझे लगा भी हम लोग ठीक ही बोल रहे हैं, पावर बुक भी यही बोल रहे हैं. तो हम लोग खुद ही सोच लेते हैं कि हम लोग उस एज के हैं, इसलिए वैसे शो करने लगते हैं और दिखने लगते हैं. सो आज से हम लोग सब 20-25 है. 16-18 नहीं बोलूंगी, ज्यादा हो जाएगा. 25 अच्छा लगता है, उतना भी अच्छा लगता है. Feeling that age. Yeah. The beauty business is enormous, yet unlimited beauty is being poured down to you in every second. But you have to give love to receive it. The happier you are, the more beautiful you will be. Lines will fade, skin will tighten and begin to glow. Hair will become thicker and stronger. Eyes will begin to sparkle and their color will intensify. And more than anything else, you will see the proof that beauty comes from love when people are drawn to you wherever you go. हाँ, तो कौन चाहता है कि लोग आपके तरफ आकर्षित हों? Just read this paragraph again. Beauty business is enormous, yes, yet unlimited beauty is being poured down to you in every second. कहाँ से आएगा? You have to give love to receive it. सबसे पहले तो मुझे लगता है खुद से बहुत प्यार करना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने आप को एकदम लास्ट में रखते हैं. स्पेशली आई थिंक इंडियन वुमेन आफ्टर गेटिंग मैरिड, फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट द एंटायर वर्ल्ड, फर्स्ट द बच्चा, इवन द हेल्थ, फर्स्ट थिंक अबाउट देम, एवरीबडी एल्स एंड लास्ट हम. अभी तक ऐसा ही था, बट नहीं, अब से हम लोग अपने आप को फर्स्ट रखेंगे. गिव लव टू योरसेल्फ. इफ यू लव योरसेल्फ, अगर हम लोग खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तो वो प्यार बाहर भी नहीं आता है, किसी और के लिए भी उतना नहीं आता है. फिर वो बस करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मेरा एक तो ड्यूटी है. बट इफ यू लव योरसेल्फ, यू स्टार्ट लविंग एवरीवन एल्स, और लोग अपनी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं. हैप्पियर यू आर, मोर ब्यूटीफुल यू विल बी. जैसे हम लोग अपने पे ध्यान देना ही छोड़ देते हैं ना, व्हाई नॉट नाइट क्रीम लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, रोज लगाएंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे. रात को रात को एक तो कस्टम है फुट मसाज करके सोने का, राइट. तो अब कोई हम लोग चाहते कोई और करे, बट हम लोग को खुद को भी अपने हाथ से करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज पैर के नीचे के जितने भी वो नर्व्स है ना, ऑल आर कनेक्टेड, so it soothes our nerves and everything.
तो रात को बोलते हैं अपने हाथ से चाहे थोड़ा सा क्रीम लगा के फुट मसाज करके जरूर सोना चाहिए. स्टार्ट डूइंग दैट. अपने आप के लिए रात का हाफ एन आवर जरूर रखिए कि मैं रात को अपना ये करके फिर सोऊंगी. यू नो, टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ. नहीं तो लगता है भैया पढ़ जाओ सो जाओ हो गया, फिर कल सुबह काम में लग गए. नो नो नो, वैसा अब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ जिसको बोलते हैं. व्हाई वंस इन अ ईयर ऑन आवर बर्थडे वी शुड पैम्पर आवरसेल्फ. वी शुड पैम्पर आवरसेल्फ एवरी डे. मैं खुद से प्यार करूंगी, खुद को प्यार से भरूंगी, तभी तो लोगों को भी प्यार दे पाऊंगी ना, तभी होगा. So lines will fade, skin will tighten and begin to glow. Just imagine. Hair will become thick and strong. Eyes will begin to sparkle. And मेरे को तो पूनम को already सब कुछ sparkle ये करता हुआ दिख रहा है. And the color will intensify. So and more than anything else, you will see the proof beauty comes from love. When people are drawn to you. देखेंगे जिनके पास से बहुत positive vibes, energy मिलते हैं ना, लोगों का हम लोग का मन करता है ना उनसे जाके बात करें. और जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, एक तो वाइब होती है जो हम लोग कैच कर पाते हैं, मन नहीं करते उनसे बात करें. वो फिर अपना रोना लेके बैठ जाएगी, ऐसा सोचते हैं ना यार, फिर वो पकाएगी, रोना लेके बैठ जाएगी, वही सब बातें करें. वी डोंट फील लाइक गोइंग टू दैट पर्सन. और जो बहुत हैप्पी सोल होते हैं ना, बहुत अच्छी बातें करते हैं ना, मन करते हैं उनके पास जा जाके बैठे, मन लग जाता है, उनके पास टाइम का पता ही नहीं चलता है. सो लेट अस बिकम दैट पर्सन आल्सो. So we have 5 more minutes. Can we cover this? You really are as old as you feel. आज करें कि कल करें? As everyone says. We can do now. We can do this. Okay, let's do. You really are as old as you feel. Ancient text says that people once lived for hundreds and hundreds of years. Some lived for 800 years. Some lived for 500 or 600 years. But longevity was commonplace. So what's happened? People changed what they believed. Instead of believing and living for hundreds and hundreds of years, people changed their beliefs over generations and they came to believe in a reduced life expectancy. Yeah, so मतलब ये हमारे माइथोलॉजी वगैरह में जब लोग पढ़ते हैं, हम लोग को उस समय बोलते थे ना, लोग इतने इतने वर्षों जीते थे, साधु उस समय के टाइम के. क्यों करते थे? क्योंकि उन लोग में वो कुछ माइंडसेट ही नहीं था. हम लोग अभी लिमिटेशन खुद ही लगा लिए कि मेरे को, जैसे हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना कि इतना ही तक, 60 तक, 70 तक, 80 तक, कि भाई इसके बाद नहीं जितना है क्योंकि ये हो जाएगा, पहले से बोल देते हैं. सो सम लिव फॉर 800 years, 600 years. So, ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद चेंज हो गया? बनाने वाले ने तो वैसे ही सबको बनाया था भगवान ने. Instead of believing in living for hundreds and hundreds, people changed their belief over generation and they came to believe in a reduced life expectancy. मतलब over the years हम लोग सोचने लगे हम लोग बस इतना ही जी सकते हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है. तो वो अपने आप हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होते चली गई. यस, कहाँ गई रितु जी? यही. We have inherited those beliefs of a reduced life expectancy. From the time we are born, the belief of how long we can live has been sewn into the fabric of our minds and our hearts. And from there, we literally program our bodies from an early age to live for a certain amount of time, and our bodies age according to how we program them. Just imagine. हाँ, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही. हम लोग घर में सुनते थे ना, भाई मैं 80 साल की हो जाऊं, बच्चे को ब्याह दूं, सब हो जाए, एक बार पोता पोती का मुंह देख लूं, बस हो गया मेरा, है ना? ऐसा सुनते हैं ना, तो हम लोग खुद ही अपने लाइफ को पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं, बस इतना ही. तो वो फिर बॉडी वैसे ही एक्ट करने लगता है. There is nothing in biology yet found that indicates the inevitability of death. This suggests to me that it is not at all inevitable and that it is only a matter of time before biologists discover what it is that is causing us the trouble. Richard Feynman, 1918 to 1988, Nobel Prize winning quantum physicist. Yeah, so there is nothing in biology yet discovered that indicates the inevitability of death, कि death तो हम लोग inevitable होगा ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं. This suggests to me that it is not at all inevitable and that it is only a matter of time before biologists discover what it is that it is causing us the trouble. मतलब trouble ये नहीं है कि भैया ये तो inevitable है, इसको हम लोग रोक ही नहीं सकते हैं. हम लोग अंदर अपने लिए खुद ऐसा बना रखे हैं, इसीलिए वो हमारे पास डेथ आता है. कोई ये भगवान बना के नहीं बोलते जा तू 20 साल जी, तू 30 साल जी, तू अब 80 जी. और पहले बोलते थे क्या तू 100 साल जी, तू 700 साल जी. ऐसा नहीं था. क्यों? अभी जापान के जो लोग हैं, जो ओकिनावा का मैंने बताया, वहां पे लोग 100 इतना रखते हैं. तो ऐसा क्या है कि उन लोग इतना जीते हैं और हम लोग इतना कम जीते हैं?
क्योंकि हम लोग की सोच, उन लोग इतना सोचते ही नहीं है, दे लिव अ हैप्पी लाइफ एंड यू नो उन लोग की थॉट प्रोसेस से अलग है, उन लोग को पता है कि उन लोग को इतने साल जीना है, उन लोग उसी अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, दे डू व्हाट दे लव एंड दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, इसीलिए उन लोग की लाइफ इतनी है तो सेम ही एरा, बस वो जापान में है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जापान वाला लोकेशन ऐसा है कि वहां लोग ज्यादा जीते हैं और यहाँ कम, क्योंकि हमारी धारणाएं हम लोग ने ऐसी बना ली है। If you possibly can, don't put a ceiling on how long you can live. All it will take is one person to break the limits of life expectancy, and that person will change the course of life expectancy for all humanity. One person after another will follow, because when one person lives far beyond the current life expectancy, other people will believe and feel they can do it too, and they will. हाँ, तो आज से हम लोग नहीं लगाएंगे जैसे मिकी ने उस दिन बोला था ना, अब से वो बोलती है मैं तो 100 years जीने वाली हूँ, हम लोग भी सब ऐसा ही बोलेंगे एंड जीने वाली हूँ, और फिर अभी भी सोचेंगे ना बाबा मेरे को तो नहीं जीना, बेड पे पड़ जाऊँ, तो हम लोग ये कभी मत बोलना। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं मैं बेड रिडन हो जाऊंगी, नहीं, हम लोग हेल्दी एंड हेल एंड हार्टी और बहुत अच्छे से हम लोग मस्ती करते हुए मजे करते हुए 100 years जिएंगे, राइट। तो हम लोग को आज से ऐसी सोच रखने, एक के बाद इट विल स्टार्ट फॉलोइंग। यस, believe and feel that aging and deterioration are inevitable, then they will happen. Yourself, your organs, and your body receive your beliefs and feelings. Feel young and stop feeling your age. Feeling your age is just a belief you have been given and a program you have been given to your body. You can change the command you are giving whenever you want by changing what you believe. How do you change beliefs? By giving love. Negative beliefs such as beliefs of limitation, aging, or disease do not come from love. When you give love, when you feel good, love melts away any negativity, including negative beliefs that harm you. The love that gushes for all is the real elixir of life, the fountain of bodily longevity. It is the lack of this that always produces the feeling of age. Josiah Gilbert Holland, 1819 to 1881, author. थैंक यू रितु जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने एज पे कोई सीलिंग मत लगाइए, व्हेन यू बिलीव एंड फील दैट एजिंग एंड डिटोरिएशन आर इनएविटेबल। जैसे डॉक्टर बोलते हैं इसको, या बोलते हैं ना इनएविटेबल को हिंदी का कोई वर्ड पता है क्या किसी को? इनएविटेबल मतलब जैसे कि बोलते हैं ना ये मौत तो आएगी, मौत को हम लोग टाल नहीं सकते हैं, ये तो निश्चित है, तो हम लोग क्योंकि सोचते हैं। सो एजिंग एंड डिटोरिएशन की इसके बाद तो झुर्रियां होगी, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ऑल दिस वी थिंक दैट इट इज इनएविटेबल, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो वो हमारे साथ वैसा ही होता है, हमारा सेल, ऑर्गन, बॉडी, ये सब क्या बिलीफ है, फीलिंग्स पे वर्क करता है। तो अगर हम फील यंग करेंगे और हम लोग वैसा सोचने लगेंगे कि नहीं अब मैं 45 प्लस हो गई हूँ, तो अगर हम सोचेंगे 45 प्लस हो गई मेरे साथ ये होगा, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है, रिंकल्स आने लगेंगे, हेयर फॉल होने लगेंगे, क्योंकि बॉडी को वही बिलीफ और फीलिंग्स मिल रही है। लेकिन अगर हम उसको चेंज कर देंगे, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं अभी तो मेरा ये हुआ ही नहीं है वैसा। इफ यू फील यंग देन इट इज जस्ट अ बिलीफ, देन हम लोग उसको अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, रीप्रोग्राम कर रहे हैं। एंड यू कैन चेंज द कमांड यू आर गिविंग व्हेनेवर वी वांट बाय चेंजिंग व्हाट वी बिलीव। बोले अभी तो मेरा उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, बोलते हैं ना अब से ये बोलेंगे अब तो हम लोग की वहाँ ऐश करने की डेज है, ओके, खेलने कूदने की डेज है। सो दिस इज हाउ वी कैन कीप गिविंग लव टू आवरसेल्फ। इसलिए बोलते हैं अपने आप को प्रेम करो। नेगेटिव बिलीफ जो लिमिटेशन है एज के साथ, ये बीमारियां तो आनी ही है आफ्टर सर्टेन एज, यू नो डायबिटीज, ये सब हम लोग बोल के अपने लाइफ में ले आते हैं। सो डू नॉट, दीज ऑल फीलिंग्स डोंट कम फ्रॉम लव, वी शुड स्टॉप सेइंग ऑल दिस। कोई और भी बोल रहा होता है ना, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसको नकार देंगे। Let's start giving love. When you feel good, love melts away all the negativity, including negative belief that is harming us, and it is not that easy to change our belief. Believe me, ऐसा लगता है ना ये सब बोलने की बातें हैं, अभी भी बहुत जन सोच रहे होंगे हाँ बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है, होता है ना, क्योंकि इतने साल की बिलीफ है जो डीपली बिहाइंड यू नो हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड है, एकदम भरा हुआ है, उसको हम लोग को चेंज करना है। वो कैसे होगा, बार बार बोलने से, बार बार बोलने से। अपने आप को बार बार बोलते हैं ना, एक झूठ भी 10 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। तो हम लोग को चाहिए, आपको ये झूठ लगे आप उसको बार बार बोलते जाइए कि हमारे लिए ये सच बन जाए कि मैं तो इस उम्र की हुई नहीं। कौन बोलेगा मैं 40 प्लस मैं हुई नहीं, मैं तो अभी 25 हूँ। ऐसे कांट यू मेक आउट फ्रॉम माय फेस एंड एवरीथिंग।
So the love that gushes for all is a real elixir. Elixir मतलब अमृत. अमृत है हमारे जीवन के लिए. क्या? प्यार. प्यार जो बाहर आ रहा है. Fountain of bodily longevity. Longevity मतलब लंबी life. It is a lack of this that always produces a feeling of age. Lack of love, lack of those beliefs, negative belief. उसके कारण हम लोग तो मतलब नेगेटिव बिलीफ के कारण हम लोग को लगता है कि हम लोग ये एज वाली फीलिंग है कि अब एज हो गया, अब एज हो गया. अब तो बहुत बार सुनते हैं ना, खुद भी बोलते हैं अब क्या, अब इस एज में थोड़े करूंगी, अब ये एज हो गया. क्यों नहीं करेंगे, है ना? लेट्स ऑल डिफाई ऑल दैट, सब कुछ छोड़ देंगे, बंद कर देंगे. सो टुमारो लव इज ट्रुथ, वी विल रेड. मजा आ रहा है ना? ऐसे लग रहा है ना हेल्थ को लेके, हाँ कितने यंग फील कर रहे हैं, कितना अच्छा फील कर रहे हैं. और हम ही लोग खुद ही अपने तरफ ये सब बीमारी को लेके आए हैं फालतू में. हाँ, तो आपसे किस सबका एज क्या होगा? 25. 20. Right? Start feeling that. Start giving like अनुषा जी, मुझे कितना अच्छा लगा आप जो योगा पोस्चर्स, माय गॉड, मैंने तो अब उसको देखा कि अब मुझे भी योगा स्टार्ट करना है, बस ये सब तो करना ही करना है. Why not? लगता है ना इस एज में अब तुम दौड़ोगी, इस एज में तुम्हारे नी में पेन आ जाएगा, इस एज में अब तुम जिम जाओगी. Why no? है ना? हम लोग इंडियंस ज्यादा ये सोचते हैं. अभी वहां पे हॉलीवुड की लोग स्टार्ट आफ्टर 50 एंड एवरीथिंग. नहीं, योगा करने की कोई एज नहीं, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम. यस, योगा, इवन आई डू योगा. मेरे से ये ना होगा, लेकिन हेडस्टैंड नहीं होता है, लेकिन योगा कर लेती हूँ. करना चाहिए जो चीज का मन है. जुम्बा, अब इस एज में जुम्बा करोगी, क्यों नहीं करेंगे? गो एंड लर्न जुम्बा, गो एंड लर्न व्हाटएवर डांस फॉर्म यू वांट टू लर्न. गो एंड लर्न समथिंग न्यू. पता है कुछ नया सीखने से ना, मुझे लगता है कुछ नया सीखने से ना हम लोग एक अलग ही फीलिंग आती है. वी आर सो फुल ऑफ लाइफ एंड ये भी सीखूं, ये भी एट दिस एज. मैं 2 years बैक, वी गेट मोर कॉन्फिडेंट. Yes, I learned French language. जो चीज में अच्छा लगता है, मन करता है. कोई एज कुछ नहीं. अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है, go and learn music, call someone. बहुत लोगों के लिए तो ऐसे सब करते हैं. बच्चों के लिए 10 तो क्लास रख लेंगे, खुद के लिए एक क्लास रखने के लिए भी 10 बार सोचेंगे. Is the other way round. उनके लिए 10 क्लासेस के लिए 10 मिनट भी नहीं देंगे. हमारे एक क्लास के लिए हम लोग 10 बार सोचेंगे कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं. Why? If it really gives you immense happiness, go for it. इधर उधर टाइम बिताना मोबाइल पे, ये सब करने से अच्छा कुछ नया सीखो. कुकिंग में इंटरेस्ट है, यूट्यूब में आजकल तो भरमार है. गो एंड लर्न, कोई क्लास ज्वाइन कर ले, अच्छा क्लास. मैंने देखा है जो डांस क्लास वगैरह बाहर जाके जो ज्वाइन करते हैं ना, यू मीट सो मेनी पीपल ना, हम लोग का वो लगता है कहाँ मैं जी रही थी, कैसे बंद डब्बे में ऐसे लग रहा है रह रहे थे. एक्सप्लोर, बहुत अच्छा लगता है. यू फील यंग. नए लोगों से मिलना, बातें करना, कितना नॉलेज गेन करना, बहुत अच्छी फीलिंग्स देता है. एनर्जी लेवल एकदम चेंज हो जाती है, दूसरे के सुन के इंस्पायर हो जाते हैं. वाओ, मेरे को भी करना है ये सब. बेटर टू लर्न समथिंग न्यू देन टॉकिंग अबाउट द फैमिली इश्यूज ऑल द टाइम. नो पॉइंट, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे, है ना? सो लेट्स डू आवर ग्रेटिट्यूड. आज लेट हो गए. Thank you God, thank you universe for the gift of health is keeping me alive. Thank you. I'm full of energy and vitality. Thank you for keeping my family so healthy. Thank you. Yeah. आज का लेके किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो बीमारी के बारे में बात करेंगे. मुझे कुछ शेयर करना था. Yes, दीजिए. Absolutely. मेरी एक नियर और डियर है कोई, उसके मिस्टर को जस्ट 1 महीना पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ. काफी दिन तक उसने बताया ही नहीं. थोड़े दिनों बाद जैसे चालू हो गए उसके ट्रीटमेंट, उसके बाद उसने बताया. तो एक बार तो हमने पूछा कि अरे इतने दिन तक बताया नहीं. तो नहीं, बोला आप लोगों को बताते, आप लोग फिक्र करते हो, मेरे पास निगेटिविटी पॉइंट से, इसलिए मैंने नहीं बताया. अभी आपको बताया, आप इसको एक्सेप्ट कर लो और सब परिवार को भी बोल दो कि मुझे कोई डायरेक्ट फोन नहीं कीजिए. फोन जब करे जब आपका मन शांत हो जाए. और अभी मैं जस्ट उसको जाके मिल के आई. रियली वो दोनों ही है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही रहते हैं. बेटा भी चला गया यूएसए पढ़ाई के लिए, तो दोनों ही रहते हैं. वाइफ पूरा उसका ध्यान रख रही है, पूरा लेके जाए. बाल गिरने लगे तो पहले दिन वाइफ ने बोला कि आप बाल निकाल दो, पूरा तो अच्छा रहे. नहीं बोला ऐसा नहीं निकालेंगे. 4 दिन बाद उसके ध्यान में आया कि नहीं गिर रहा है और मुझे इरिटेट होगा. वो उसने पूरे बाल निकाल दिए. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कई बाल गिरेगा नहीं. मैं एकदम खुश हूँ. और जाके देख के आए, रियली इतना अच्छा लग रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं. हम ही टेंशन ले रहे बाजू बैठ के.
कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, लेकिन नहीं, देख के आने के बाद अच्छा चलो जो भी है अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, वो बहुत जल्दी अच्छे भी हो जाएंगे। बिकॉज आई नो, आपने अगर सुना होगा प्राची के बारे में, दिल्ली की, वो अपना कैंसर क्योर कर ली है सिर्फ ये ग्रेटिट्यूड लव से। एवरीथिंग इज क्योरेबल, इट इज ऑल इन आवर माइंड। मैं वही देख के आई, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इतने पॉजिटिव है, इतने अच्छी तरह से बात करते, एकदम हंसते खेलते, रोज का उनका रिटर्न चालू है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस हॉस्पिटल का जो काम बढ़ गया है उठना है। बहुत अच्छा लगा आज जब आपसे सुना, तो वही अच्छे लगे। अब हम लोग को भी वैसी बातें उनसे नहीं करेंगे, जितना पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। जब खाली फोन पे बात करने, कैसे चल रहा है, बराबर हो रहा है सब, ओके, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे। बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं। यस, सेंड योर लव एंड ब्लेसिंग्स, दैट्स द बेस्ट। पायल, हाँ, आप आज भी करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा चैट। नहीं दी, मैं बोल रही हूँ ना कि आई एम फुली ब्लेस्ड कि ना, मतलब एक तो मेरे को सब बोलते एकदम बच्ची हो, secondly I am saying myself कि यार really I am, when I play with my kids and all everything, then you will play, हमले why not I will play। जो बच्चे बन के रहते हैं ना, द इनर चाइल्ड को कभी मरने मत दो। हम लोग को लगता है ना वो बच्चे बचपन में ही ठीक है, हमेशा बचपन को जिंदा रखना चाहिए, तो वो हमेशा यंग ही दिखते हैं, यंग एट हार्ट। वेरी गुड नेहा, कीप डूइंग दैट, ग्रेट। यस, मितू जी, हम लोग जरूर मिलेंगे किसी दिन कॉफी मीट पे। आई एम जस्ट रीडिंग द चैट नाउ, मैंने पहले पढ़ नहीं पाया। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर अस। यस, हम लोग मिलेंगे। या तो और किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी? तो आज से खाना के टाइम खाने से पहले जरूर प्रे करना है। प्रे करना मतलब पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जाइज, ब्लेसिंग, व्हाटएवर यू से, ग्रैटिट्यूड, ऑल सिंग। उसके साथ, उस थॉट के साथ उसको खाना पीना है, वेरी वाइटल। हर वक्त कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं हम लोग, है ना, मुंह बंद नहीं होता है तो हर वक्त कुछ अच्छा सोचना मुंह है, so that is very important। Yes, and खुद से प्यार करें, सिर्फ प्यार करें। एंड आज से कोई भी एज का लेके कभी नहीं बोलेगा, we are still very young। अभी तो बोले ना, पार्टी शुरू हुई है। यस, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान ही हूँ, why not? Yeah, so see you all tomorrow। Yes, any sharing, anything else? नहीं? Bye दी, thank you so much, Thank you, thank you, thank you, thank you, bye bye, bye bye, Bye, Nancy.